जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए, वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। पूर्णता की यात्रा भाग 13। जब अपने ही पूर्वज बन जाते हैं अदृश्य शत्रु। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के अनुसार हमारे जीवन की अधिकतर समस्याओं की जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही घर और वंश में छिपी होती हैं। ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान के शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि बाहरी भूत प्रेतों की तुलना में हमें अपने उन अतृप्त पूर्वजों से अधिक खतरा है जो मुक्ति न मिलने के कारण प्रेत योनि में भटक रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि पूर्वज शत्रु क्यों बन जाते हैं? पहला कारण है कर्मों का हस्तांतरण। अतृप्त पूर्वज अपने वंशजों से वही गलत कार्य और आचरण करवाते हैं जो वे स्वयं जीवित रहते हुए करते थे। दूसरा है रोगों का विरासत में मिलना। वे जिस शारीरिक रोग, मानसिक शंका या व्यसन, नशा आदि से ग्रस्त थे, अपनी सूक्ष्म ऊर्जा के माध्यम से वे अपनी संतानों को भी उन्हीं बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। और तीसरा है अज्ञानतापूर्ण पूजा का परिणाम। गीता के सिद्धांत अनुसार जब हम अज्ञानतावश देवी देवताओं के नाम पर इन अतृप्त आत्माओं की सेवा या पूजा करने लगते हैं तो वे और अधिक शक्तिशाली होकर विनाश का कारण बनती हैं। हम पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान तो करते हैं, लेकिन कई पूर्वज अपने भोग, द्वेष और गलत मान्यताओं में इतने गहरे डूबे होते हैं कि वे स्वयं मुक्त होना ही नहीं चाहते। सामान्य तंत्र मंत्र या अधूरे अनुष्ठान उन्हें केवल और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे घर का कलेश और बीमारियां समाप्त होने के बजाय बढ़ जाती हैं। जब सामान्य पूजा पाठ और अनुष्ठान विफल हो जाते हैं तब करौली सरकार धाम का विज्ञान कार्य करता है। यहाँ लक्ष्य केवल नकारात्मक ऊर्जा को भगाना नहीं बल्कि उसे मुक्ति दिलाकर जीवन को पुनर्जन्म के मार्ग पर प्रशस्त करना है। आइए जानते हैं करौली धाम की कार्यप्रणाली और दिव्य शक्तियों के बारे में। करौली धाम में त्रिनेत्र सम्राट भगवान शिव और माता कामाख्या की जीवंत ऊर्जा विद्यमान है। जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह अदृश्य शक्ति स्वतः ही बंधने लगती है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने इन सूक्ष्म ऊर्जाओं पर गहन शोध किया है। पूर्ण गुरु जी के संकेतों मात्र से सकारात्मक ऊर्जा इन शक्तियों को खींच लेती है, जहां से इनका बचकर निकलना असंभव होता है। मुक्ति से पूर्व ये शक्तियां अत्यंत चालाक हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि करौली दरबार में उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। वे व्यक्ति के मस्तिष्क में अनावश्यक तर्क और शंकाएं पैदा करती हैं। भय और बहानों के माध्यम से व्यक्ति को घर से निकलने से रोकती हैं। धाम जाने के विचार मात्र से व्यक्ति की मनोस्थिति को दूषित कर देती हैं। दरबार पहुंचते ही प्रेत योनि के पूर्वजों को आश्रम की सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है, ताकि वे परिवार को नुकसान न पहुंचा सकें। अंततः इस दिव्य विज्ञान के माध्यम से या तो उन तामसी शक्तियों का संहार होता है या उन्हें मुक्ति प्रदान की जाती है। जब पूर्वज मुक्त होते हैं तभी परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य का आगमन होता है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।